नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं पाठशाला की। वो एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से रंग दी बसंती था नाम, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा लोकप्रिय हुआ था। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पीडीए की पाठशाला चल रही है और राजनीति की पाठशाला भी पढ़ रही है। नए नए राजनीति के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। पारिवारिक तराने भी गाए जा रहे हैं और सियासत तो हो रही है। अब यह क्यों हो रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा, और जिन्हें नहीं है उन्हें याद दिला दूं, 2009 से ही पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है, यानी कि 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और कंपलसरी। बच्चों को जाना चाहिए, भाई भविष्य है, देश की नींव मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा, यह प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं कि जी 50 से कम छात्र हैं तो मर्जर कर दिया जाए स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो गरीब गुरबा पढ़े कहां, उसके बच्चे कहां पढ़ें? और इसे ही राजनीतिक मुद्दा बना दिया है अखिलेश यादव ने कि पीडीए की पाठशाला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके बच्चे भी तो पढ़ें। और उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद लगभग 82-83% है। और यह कोई संयोग नहीं है कि 2027 में, अब से लगभग 1.5 साल बाद, पौने 2 साल बाद, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। तो अब समाजवादी वाले जहां स्कूल बंद हो गए वहां पर पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं या राजनीति की पाठशाला भी हो रही है, और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। 3 जगह समाजवादी पार्टी के नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। स्कूल बंद होते रहे, अगर पढ़ाएंगे, अब ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो हम पर एफआईआर कराएंगे। पर पढ़ाया क्या जा रहा है? ए आ ई ई, इसके बारे में भी थोड़ी और विस्तार से जानकारी दूंगा। बड़ा दिलचस्प है ये जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, इससे बच्चों का भविष्य संवरेगा, अच्छा होगा, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है? तरीके नए नए इजाद हो रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? और आपके सुझाव, आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं पाठशाला की। ये मस्ती की पाठशाला है, यहां पढ़ाई लिखाई होगी, या कोरी राजनीति हो रही है? और ये पाठशालाएं कहां चल रही हैं? उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश। और कौन चला रहा है ये पाठशाला? समाजवादी पार्टी। नाम रखा है पीडीए पाठशाला, पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए पाठशाला। ये पाठशालाएं क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि पाठशालाएं लगातार बंद हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मर्जर किया जा रहा है। 50 से कम छात्र हैं तो भाई स्कूल ही बंद कर दो, मिला दो आपस में। 25,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे भारत में जितने स्कूल बंद हुए हैं, लगभग 90,000 पिछले 10 सालों में। सरकारी स्कूल, बढ़ना चाहिए तादाद, वो घट रही है। इन 90,000 में से लगभग 60% स्कूल जो बंद हुए हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पर पाठशाला की दरकार शायद नहीं है, तो ये बंद की जा रही है। अब समाजवादी पार्टी को मौका मिला, मौके पर चौका लगाने की कोशिश है, तो उन्होंने पीडीए की पाठशाला शुरू कर दी। अब पीडीए की पाठशाला पर उनके 3 कार्यकर्ताओं पर
प्रतापगढ़ में आर के वर्मा, भदोही में अंजना सरोज और कानपुर में रचना सिंह गौतम पर एफआईआर दर्ज हो गई है कि भाई बंद स्कूलों में आप पाठशाला क्यों चला रहे हैं और पार्टी का प्रचार करवा रहे हैं, बच्चों से अफवाह भी फैला रहे हैं। अब पार्टी का प्रचार हो रहा है क्या, तो हम इसकी तह में गए। भाई क्या पढ़ाया जा रहा है? अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये आपको मुझको हम सबको पढ़ाया गया है। इन पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है? ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। और हिंदी में अ से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को वापस लाओ। ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अखिलेश यादव को वापस लाओ। भाई इनकी उम्र भी नहीं है, 18 साल के नहीं है ये 6 से 14 साल के बच्चों की पाठशाला है, 1 से 8वीं तक के। आ से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की सत्ता से छुट्टी। कमाल की पाठशाला है। बड़ी ई से ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची। ऊ से उल्लू रात में आए, बीजेपी जुमला फैलाए। बड़े ऊ से ऊंट रेगिस्तान में चलता, बीजेपी का नेता हर बात से पलटा। री से ऋषि हैं ज्ञान के साधक, बीजेपी निकली झूठी प्रचारक। अब बीजेपी हमलावर है, होगी भी, क्योंकि बैकफुट पर भी है। क्यों है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं सभी जानते हैं कि इनकी पाठशाला में सिर्फ परिवारवाद है। जो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए, बच्चों की चिंता होती तो महापुरुषों के बारे में पढ़ाते। बच्चों की चिंता होती, बच्चों की चिंता होती तो ये 25,126 स्कूल क्यों बंद करा दिए भूपेंद्र बाबू? 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होने चाहिए। कुछ कुछ नए नए आप बहाने बनाते रहते हैं। और फिर जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका बयान सुनिए। वो कह रहे हैं पीडीपी पाठशाला वो लोग चला रहे हैं जिनको जब काम करने का मौका दिया गया तब उन्होंने काम नहीं किया। अच्छा, आपने क्या काम किया? अब विवाद हो गया तो संदीप सिंह कह रहे हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। अरे आप लगातार पिछले 8 सालों से बंद किए जा रहे थे स्कूल। 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों का भी विलय नहीं होगा, और जिनका हो गया उसका क्या होगा? मर्जर से खाली स्कूलों में बाल वाटिका चलाई जाएगी, अब चलाएंगे। 50 छात्रों वाले स्कूलों में 2 सहायक टीचर और 1 विषय टीचर नियुक्त होगा, अब करेंगे। पहले ऐसे ही भगवान भरोसे स्कूल चल रहे थे, टीचर ही नहीं थे, शिक्षक ही नहीं थे, एक ही शिक्षक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। और क्या पढ़ा रहा था अभी उसकी तफसील में मैं जाना जरूरी नहीं समझता, वो चीजें आप जानते हैं, वो चीजें वायरल भी हुई थी। अंग्रेजी का टीचर क्या अंग्रेजी ज्ञान बखार रहा था और गणित का टीचर क्या गणित पढ़ा रहा था, ये आपने देखा हुआ है। विलय हुए स्कूलों को फिर से अलग किया जाएगा। मतलब पहले विलय कर दो, अब कह रहे हैं फिर से अलग किया जाएगा। कब किया जाएगा? कब नौमन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? कब बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी? और उत्तर प्रदेश की एक और जानकारी अगर मैं आपको दूंगा तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 में आ गई थी। आपको अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% लगाना चाहिए, यह तय किया गया, सबने माना। उत्तर प्रदेश में 3.2% ही सकल घरेलू उत्पाद का योगदान शिक्षा को दिया जा रहा है, वो आवंटित की जा रही है उतनी रकम। पूरे भारत में दर्शकों 11,70,404 छात्र ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल। इनमें से 7,84,228 बच्चे यूपी के हैं। 67%, यानी कि पूरे भारत में हर वो 3 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनमें से 2 उत्तर प्रदेश से हैं।
और जो ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका हक है, हक राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8, एज बिटवीन 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सरकार का दायित्व है और ये उन छात्रों का अधिकार है। ये जो 7,84,228 बच्चे यूपी में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनमें से 60% वो हैं जिनके मां बाप 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते महीने में, 5,000 रुपए। तो गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। और वो क्या करेगा? यूनिसेफ की एक इसी साल की रिपोर्ट है कि जो ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, इनमें से 40% बाल मजदूरी करते हैं। तो आंकड़ा फिर से समझ लीजिए, पूरे देश में 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, 67% उत्तर प्रदेश। उन 67% में से 60% ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए प्रति माह, उससे ज्यादा नहीं कमा पाते। और इसमें 40% ऐसे बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। और यहां राजनीति भरपूर है। संजय निषाद कह रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं हम परिवार के नेता हैं, पिछड़ों के नेता नहीं हैं, इसीलिए A फॉर आजम, D फॉर डिम्पल, M फॉर मुलायम पढ़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं अहम घटक हैं सरकार के। शिक्षा में सुधार की जरूरत थी, उसको खराब कर दिया, निजीकरण को बढ़ावा दिया, अब नया शगुफा छोड़ा। अरे भाई, आपने क्या किया? 9वां साल हो गया सरकार में, अब फिर से बदलाव करने की बात आप कर रहे हैं। इससे भला होगा क्या उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के भविष्य का? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, पीडीए की पाठशाला, राजनीति की पाठशाला, क्या चल रहा है? और आ के बहाने गाने लगे पारिवारिक तराने।